तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम लोग पढ़े हैं और उसके आगे फिर हम लोग करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही हमारे लिए इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है या नहीं है? ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस बार डायरेक्ट लिखते हैं सबको। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो पता चल ही गया होगा कि अगर हमारे पास इक्वेशन ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट, जो हमें क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स। लास्ट क्लास में हमने किए थे। तो डी इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, है ना। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू जो होता है वो एक्स का वैल्यू होता है -b प्लस √d/2a, और x का वैल्यू होता है -b माइनस √d/2। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन कंफर्म रखो, 100% कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। और वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो ये कंफर्म है कि ये आएगा। क्लियर? तो नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे डिसाइड करते हैं, डी की वैल्यू से। ठीक है, तो फर्स्ट केस में अगर डी ग्रेटर देन 0, यानी डी हमने इस फॉर्मूला को यूज करके निकाला और डी ग्रेटर देन 0 आया, तो रूट्स का नेचर कैसा होगा बताओ, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आवाज आ रहा है सबको, क्लियर? ठीक है, यस सर। और सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 के लिए रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल, है ना। ये सेकंड वाला केस बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से आता है। और थर्ड केस हमारा हमने देखा था कि d अगर लेस देन हो जाए 0 यानी निगेटिव हो जाए तो रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा, तो नो रियल रूट्स। तो इस केस में क्या होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, और हमको लगता है कि इतना कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रूट्स जब इक्वल हो जाता है, रियल एंड इक्वल, और एक्स का वैल्यू निकालना चाहे तो एक्स का वैल्यू जो आता है वो दोनों केस में क्या आता है, -b/2। आप डायरेक्ट फॉर्मूला की तरफ याद रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ d0 पुट कीजिएगा तो अपने आप आपको x इक्वल टू -b/2a मिल जाएगा। बताओ इन सारे पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगा? ठीक है, अब यहाँ पे एक और केस आता है जब बोलता है, सिर्फ इस टाइप से बोल देता है कि जब रूट्स क्या है, रूट्स डिस्टिंक्ट और इक्वल की बात नहीं करता है, बोलता है कि रूट्स आर रियल, यानी कंडीशन फॉर, हम लिख सकते हैं कंडीशन फॉर रियल रूट्स। ठीक है, सिर्फ रियल रूट्स की बात करें तो सिर्फ रियल रूट्स की बात करेंगे ना, तो उस केस में हम डी जो लिखते हैं, डी ग्रेटर देन 0 भी होगा और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कभी कभी ये क्वेश्चन आता है ना। तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं देखेंगे। तो ये जो दोनों कंडीशन कंबाइन हो जाता है तो उसमें सिर्फ बोला जाता है, क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि रूट्स कैसा है, रियल। तो रियल बोलने का मतलब ये दोनों कंडीशन, लेकिन रियल एंड डिस्टिंक्ट डी ग्रेटर देन 0 और रियल एंड इक्वल डी इक्वल टू 0। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। वैसे तो सबको सॉल्व करने आ गया होगा। जैसे क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना। अब ये एक और दो क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन इसलिए हम लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नॉर्मली ये बनेगा नहीं, ये बिना क्वाड्रेटिक फार्मूला के नहीं बनेगा। जैसे आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो आप लिखिएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 3। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल टू 3, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा x² प्लस 1 और 3 इंटू एक्स
3x, दिस implies x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब नॉर्मली यहाँ पे आने के बाद आप फैक्टोराइज करने का कोशिश करते हैं, सब लोग करते हैं, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में बताओ क्या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है, बता सकते हो? नो सर, नो सर, ठीक है, नो तो सर। यही देख के आपको पता करना है कि फैक्टराइजेशन हो सकता है या नहीं। अगर ये पता कर लिए तो कंफर्म रहो कि किससे बनाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। जैसे यहाँ पे 1 को ऐसे तोड़ना है कि ऐड करके 3 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, डी। तो डी क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अब बताओ बी का वैल्यू कितना है, -3 स्क्वायर माइनस -3 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू भी 1। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 दैट इज कितना आ गया 5। अब 5 ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0? ग्रेटर देन 0। तो फॉर डी ग्रेटर देन 0 हम क्या लिखते हैं रूट्स के बारे में, रूट्स आर नेचर रियल ऑफ एंड डिस्टिंक्ट। रियल है ना। ऐसे तो यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन तभी हम बता सकते हैं कि रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और x का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर x का वैल्यू क्या होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो इसको बस पुट कर देंगे तो b का वैल्यू तो हमें पता है, b का वैल्यू कितना है -3। तो b का वैल्यू -3 पुट करेंगे। देखो माइनस पहले लगा दिया, b का वैल्यू -3 पुट किए, रूट अंडर 5 d का वैल्यू और 2 इंटू 1। तो ये हो गया 3 प्लस रूट 5 बाई 2, ये x का वैल्यू हो गया। और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, -3 माइनस रूट 5 बाई 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ बस माइनस हो जाता है, तो 3 माइनस रूट 5 बाई। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो या नहीं, बना सकते हो? यस सर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नहीं है हाँ बोलो जानवी। सर, स्क्रीन क्लियर नहीं है, साइड में ब्लैक कलर का कुछ है। स्क्रीन क्लियर नहीं, अब क्लियर है? बाकी सब बताओ। नो सर, दो तो सर बॉक्स टाइप में है और ऊपर में भी थोड़ा सा है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ करना तो है नहीं, वही काम करना है सिंपल सा, है ना। बस आपको सॉल्व करवाना था कुछ क्वेश्चन, इसलिए करवा दी। तो करना क्या है, यहाँ पे हमें सिंपली एलसीएम लेना है x और x माइनस 2 का। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2, फिर x माइनस 2 उधर चला जाएगा और आ जाएगा -x और इक्वल टू 3। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा और ये आपका तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। -2 पर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x दैट इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब x स्क्वायर माइनस 2x में 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और -3 इंटू 2 6x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। अब 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 6 आ जाए, 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 6 आ जाए, फैक्टराइज नहीं होगा ये। ठीक है, फैक्टराइज नहीं होगा। फैक्टराइज नहीं होगा या होगा तब भी हम ये सिचुएशन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो डी का वैल्यू निकालेंगे, तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। बी है -6 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है 2। -6 का स्क्वायर हो गया 36 और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, 24 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 12, और 12 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा ये फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस रूट डी बाई 2a और x इक्वल टू -b माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, अब b का वैल्यू पुट कर देंगे 12, तो देखो माइनस हो गया और b का वैल्यू है -6, तो ये -6 हो गया और प्लस
रूट डी यानी रूट 12 बाई 2a, a का वैल्यू कितना है 3, और यहाँ पे -6 और -2 12, और a का वैल्यू अगेन यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस √12 बाई 6, और यहाँ आ जाएगा 6 माइनस √12 बाई 6। अच्छा, इसके आगे भी आप लोग सॉल्व किए हो? √12 को थोड़ा देखना, √12 को कुछ लिख सकते हैं क्या? √12 को क्या लिख सकते हैं? 12 जो है होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसमें से 2 2 का पेयर बन गया, तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 2√3। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3, है ना। और 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। यहाँ भी हो जाएगा 6 माइनस 2√3 बाई 6। अब 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस √3, और नीचे हो गया 6। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, और सॉरी 3 माइनस √3 ना, और डिवाइडेड बाय 6। तो 2 से कैंसिल ये 3, और 2 से कैंसिल ये 3, तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस √3/3 और 3 माइनस √3/3। अब एक बार हैंड रेज करो जितनों का आंसर सही है। कृति, अमन, आयुष, रेभा, अमन पांडे, अविनाश, रजक, आकांक्षा, जानवी, शिल्पा, रितेश, वेरी गुड, किरण, नास, खुशी, क्या बात है, सेतल, सब सही बना दी, वेरी गुड, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है? नेहा, निधि, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं। बोलो, हाँ बोलो। सर एग्जाम में ये उसको कॉमन लेके सॉल्व करने का जरूरत नहीं है ना? नहीं, जरूरत है ना, करना सॉल्व, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करना। वैसे कंफर्म नहीं हम इस बात पे, बट ये फाइनल जो आंसर रहता है ना, उस पर भी कुछ मार्क्स मिलता है। जैसे अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है 14/10, तो ऑब्वियस बात ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर तुम 14/10 को 7/5 लिखोगे तो तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा, है या नहीं? 14/10 छोड़ दोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा क्या? बताओ, तुम खुद ही बताओ, मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ भी 2 कॉमन लेके कैंसिल करना जरूरी है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा बहुत कॉपी कलम लेके बैठा करो, कुछ क्वेश्चन भी आप लोग से पूछेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन। नया क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, कंफर्म है। इसी टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे थे, चेंज करके मिलेगा लेकिन मिलेगा। जैसे इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots, so that they have two equal roots, है ना। यानी हमें क्या करना है, हमें कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका 2 इक्वल रूट्स है, बता दिया कि इसका 2 इक्वल रूट्स है, तो के का वैल्यू फाइंड करो। ये क्वेश्चन नॉर्मली देखा जाए तो बहुत ही आसान है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आमतौर पर जनरली बहुत बार देखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं। अब रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स है। अच्छा, ए बी सी यहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 2, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा के, एंड सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर इक्वल रूट्स, देखो इक्वल लिखा है, रियल नहीं लिखा है, लेकिन समझ जाना कि रियल है, ठीक है, रियल ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो फॉर हम लोग जानते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, बताओ फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होता है, डी क्या होता है, D is equal to 0. डी इक्वल टू 0, गुड। और डी इक्वल टू 0 तो होगा, क्योंकि दिया हुआ है कि फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स, मतलब इक्वल एंड रियल रूट्स दिया हुआ है, तो डी 0 होगा। और डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस b square minus 4ac इक्वल टू 0, और बी है के स्क्वायर, बी का वैल्यू के, तो के स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए है 2 और सी कितना है 3 इक्वल टू 0। तो बताओ यहां से के स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया 4 3 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू 0।
तो बताओ k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 24। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 24। देखो रूट 24 का वैल्यू नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं प्लस माइनस लगाते हैं उसके बाद रूट अंडर 24 लिखते हैं। तो रूट अंडर 24 का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है या नहीं, ये बात बता चुके हैं ना आप लोग को। अब रूट अंडर 24 को हम कैसे लिख Yes, सकते हैं sir. बता, रूट अंडर 24 को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2√6 है। 2√6 है ना, यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 4 है ना, 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24। तो इसमें से ये दोनों 2 है तो ये 1 2 बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 और अंदर बचेगा 3 इंटू 2 यानी 6। यानी फाइनल आंसर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे प्लस माइनस 2√6। बताओ ये आसान है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आसान है यस सर। और ये एग्जाम में Yes, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक आंसर हम बता रहे हैं, एक आंसर आप लोग बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे बनाने के लिए। सर बन गया। बन सर गया, बन अच्छा गया। गुड। अच्छा उसका ऑप्शन हम देंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो हो गया सबसे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होता है इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाओ और जिसका जिसका हो जाएगा वो हैंड रेस करना। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। अभी तो दिख नहीं रहा है उस टाइप से, तो जो है जैसे हमारे पास kx x-2 और प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो kx इंटू एक्स क्या हो जाएगा kx स्क्वायर और kx इंटू -2 हो जाएगा -2kx और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो रहा है, a का वैल्यू होगा k, b का वैल्यू क्या होगा -2k एंड -2k. एंड c का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। नाउ अब रूट्स आर रियल एंड इक्वल है ना, तो फॉर इक्वल रूट्स या फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर इक्वल रूट्स हम लोग जानते हैं इक्वल रूट्स के लिए d क्या होता है, d इक्वल टू 0। तो d फॉर्मूला क्या है b² - 4ac है ना, यानी d इक्वल टू 0 यानी b² - 4ac इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू है क्या, b का वैल्यू है -2k और 2k का हो जाएगा होल स्क्वायर -4a मतलब k और c मतलब क्या हो गया 6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्या हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर, 4k square. ये हो जाएगा 24k इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, अब ऑब्वियस सी बात है इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, है ना। अब इसमें से एक के कैंसिल हो जाएगा और 4 से कैंसिल हो जाएगा 24 6 10, यानी आंसर आ जाएगा k इक्वल टू 6। हो जाएगा या नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ। No, sir. अगर दिक्कत नहीं है तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है क्योंकि ये गलत है, ऐसे नहीं सर करना है। इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं सर, जो 4k है हाँ उसको। बिल्कुल कॉमन ही लेना है, तो ये नहीं करना है, ये अगर कर रहे हो तो ये नहीं करना है, याद रखना, ठीक है। के को के से कैंसिल करोगे एक आंसर तुम्हारा कैंसिल हो गया, बात समझ में है। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे 4k को यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन निकल रहा है ना, तो 4k को कॉमन लेंगे और आंसर आ जाएगा। फिर कॉमन में लेने के बाद क्या बचेगा k -6, ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां से हमको मिलेगा 4 तो 0 हो ही जाएगा, 4 उस साइड जाके, यानी k इंटू k -6 इक्वल टू 0। और हम पहले ही बता चुके हैं अगर दो नंबर का प्रोडक्ट या दो टर्म है ना k और k -6, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब आइदर k इज 0 और k -6 इज 0, यही होगा। तो इसका मतलब या तो आंसर होगा k इक्वल टू 0 और आंसर क्या होगा k इक्वल टू 6। पसंद है, तो ये दोनों आंसर करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी ही करेक्ट है। बात समझ में? तो ऑब्वियस सी बात है वो जो 4 स्टूडेंट जिन्होंने हाथ उठाया था, हैंड रेज किया था, जिनका 0 और 6 दोनों आया था, उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह बनाए होंगे
आकांक्षा, आयुष, सर यहाँ Yes, sir. इज इक्वल टू 0 होगा ना सर, तब ना k इज इक्वल टू 0 होगा। क्या बोलो सर फिर से यहाँ 4k इज इक्वल टू, 4 को पहले सर ही ले कह गए। रहे हैं यहाँ 4k। हाँ हाँ सर, समझ गए तुम्हारी बात को। 4 को पहले ही हम इधर साइड कर दिए ना, एक स्टेप बढ़ा दिए, तो 4 को 0 डिवाइडेड बाई 4 0 कर दिए, 4 को उधर ले गए, उसके बाद इसको रखे। तुम ऐसे भी कर सकते हो, 4 के इक्वल टू 0 और इसको भी 0। सर बीच वाला ये जो स्टेप किए वो ना करके 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वैसे बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है, बट ज्यादा बेटर ये रहेगा। 4 कांस्टेंट है ना, 4 तो वेरिएबल है नहीं, तो इसको उधर ले जाके 0 कर दो, 0 डिवाइडेड 4 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? अच्छा, सबको समझ में आया कि नहीं? 2 आंसर आएगा, एक आंसर नहीं आएगा। एक आंसर अगर लाओगे तो ऑब्वियस बात आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। और बुक में भी शायद एक ही आंसर दिया है इसका, अगर पता नहीं, हम तो देख रहे हैं तो बुक में गलत आंसर है। आप लोग देख के बताइए अगर आपके बुक में हो तो। इसका आंसर दोनों होगा, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। अब बताओ, अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो बोलो, या समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? सर समझ आ गया। यस आ गया ना? तो इस k को कभी भी कैंसिल मत करना। कैंसिल करने से एक आंसर हम कैंसिल कर देते हैं तो कितना मार्क्स कटेगा पता है तुम्हारा? यहाँ पे कितना मार्क्स कट जाएगा? आधा मार्क्स तो कट जाएगा, या 1 मार्क्स भी कट सकता है। हाफ। ठीक है, तो इसको कैंसिल नहीं करना। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। बोलो बोलो सर बोलो। रूट्स इमेजिनरी एंड इक्वल हो सकता है क्या? रूट्स इमेजिनरी एंड इक्वल, रूट्स इमेजिनरी एंड इक्वल, हाँ हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है हम्म, मतलब अगर रैंडम आ गया वैसे नहीं, उसके लिए भी कोई केस होता है क्या? नहीं, उसके लिए वैसा कुछ केस नहीं है। वो जब बनाओगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा तुमको। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ठीक है। चल फिलहाल अभी यही देखते हैं, रियल तो अभी पढ़ना है, इमेजिनरी अभी पढ़ना नहीं है। हाँ आयुष, कुछ बोलना है? बोलो। ये k के वैल्यू को 6 जो पुट कर सकते हैं ना, kx² माइनस 2kn प्लस 6 में। हाँ, पुट अभी नहीं करना है, पुट करके तुम चेक कर सकते हो कि रूट्स इक्वल आ रहा है कि नहीं, है ना? तो k इक्वल टू x 6 पुट तो करोगे। इसका आंसर 6 ही दिया है। अच्छा अच्छा, हाँ एक मिनट, तो एक मिनट, सर यहाँ थोड़ा मैं, हाँ हाँ एक मिनट रुक जाओ, सॉरी। यहाँ के बाद एक और काम यहाँ पे करना होगा, ठीक है, पुट करना होगा। पुट k इक्वल टू 0, है ना, इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अगर k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बता? k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 0 है ना? इक्वल टू 6 हो जाएगा। हाँ, तो ये भी चीज देखना है। तो इक्वल टू 0 यानी 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसीलिए एक आंसर दिया है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देयरफॉर k इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 6 ही होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? वैसे आपको दोनों निकालना है, बट यहाँ पे k इक्वल टू 0 अगर पुट करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है, तो आंसर हमारा रॉन्ग हो रहा था। आंसर हमारा क्या रहेगा? सॉरी, गलती हो गया, है ना, ये पॉइंट हम नहीं देखे पुट करने वाला केस। आंसर हमारा बी ही सही। ठीक है, ऐसे इतना तो नहीं किए होगे तुम लोग, तो कैंसिल कर दिए होगे। इतना बना के फिर इसमें पुट करना है कि सीधे की वजह से कैंसिल कर देंगे। सर नहीं नहीं, कैंसिल कैंसिल किए थे लेकिन फिर सोचा तो 0 हो सकता है, नहीं लेकिन नहीं, फिर कैंसिल देखे थे नहीं कि करेंगे, क्योंकि कैंसिल अगर हर जगह कर दोगे तो हर जगह ऐसा थोड़ी ना होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता है, एक और आंसर रहता है। ठीक है, तो एक बार पुट करके देखना, जैसे बोलो। सर हर एक केस में ये पुट k इक्वल टू 0, तो अभी तो k इक्वल टू 0 में नहीं आया, तो दूसरा केस भी पुट करना पड़ेगा सारे केस में। पुट करके देखे, अगर ये एक्स स्क्वायर के साथ है ना, अगर एक्स स्क्वायर के साथ k है तब तो तुम्हारा पुट करके ही देखना होगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ नहीं है ना, मान लो 6k रहता और 2k रहता, तब कोई दिक्कत नहीं, तब पुट करने का वैसा जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन सही है, ये हमेशा यही होगा, हमेशा यही होगा, क्योंकि अगर k 0 चाहिए, मतलब k 0 तभी आएगा जब तुम्हारा एक्स स्क्वायर के साथ k होगा,
ठीक है, तो k कैंसिल तो नहीं करोगे, लेकिन k इक्वल टू 0 तुम पुट करके बताओगे कि k इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो वो जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर k इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। इस क्वेश्चन में k नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है बताओ। इस क्वेश्चन में a की जगह क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a की जगह क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है k प्लस 4, b इक्वल टू दिया हुआ है k प्लस 1, ठीक है, एंड c इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। तो यहाँ पे अगर k 0 आ जाता है ना, तब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ k 0 आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ना या नहीं रहेगा बताओ। k 0 पुट कर देंगे तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। रहेगा सर। हाँ, तो इस वाले केस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस वाले केस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह रहा है। ऑब्वियस बात है, कोई k पुट करने पे ऐसा इक्वेशन बन रहा है जो कि इक्वेशन ही नहीं है रियल में, 6 इक्वल टू 0, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए k 0 आंसर वहां पे एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वही केस लेंगे, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ पे हम d इक्वल टू क्या लिखेंगे, d इक्वल टू लिखेंगे 0, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और बी स्क्वायर बताओ, b का वैल्यू क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, और a का वैल्यू है k प्लस 4, और उसका c1 है, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर सबको पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू k इंटू 1, और माइनस 4 इंटू k 4k, और माइनस 4 इंटू प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k और माइनस 4k माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2k, और ये हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। अब बताओ, इसको सॉल्व करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या करना होगा, फैक्टराइज। इसको क्या करना होगा, फैक्टराइज। तो यहाँ भी 2 वैल्यू आएगा ही, तो ये k स्क्वायर और कितना होगा 15 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करने पे 2 आए, तो कौन कौन सा नंबर, 5 और 3, 5 के माइनस में ले लिए, ठीक है, और प्लस 3 के, क्योंकि 5 और 3 को इस तरह से लेंगे तभी माइनस 2 के आएगा, और माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे k कॉमन हो गया, तो ये हो गया k माइनस 5, यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, तो अगेन हो गया k माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा k माइनस 5 और k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k माइनस 5 इक्वल टू 0 और k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू आ गया 5 और k इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे -3। यहाँ पे अगर k इक्वल टू एक वैल्यू 0 रहता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट वहां पे k 0 पुट करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, गुड आयुष। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ। सर हाँ बोलो बोलो। सर हम हर टाइम कंडीशन सेम रहता है, मतलब रियल एंड इक्वल रूट सिंक का कंडीशन रहता है एग्जाम में ये जैसे नो 3 सर, कंडीशन है ना, क्वेश्चन 3 तो क्वेश्चन। और 2 कंडीशन अगर रहेगा तो किससे इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, मतलब वो अगर मान ग्रेटर लो और लेस देन रियल 0 रहता है ये तो। हाँ अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स रहेगा ना, वैसा भी क्वेश्चन है, वैसा भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स रहेगा ना, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए d ग्रेटर देन 0 होगा, और रियल एंड अगर नो रियल रूट्स होगा तो d लेस देन 0 लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, बट इस टाइप में तुम्हारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइप में आएगा तो तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे कि अगर हम ये ग्रेटर देन 0 लगा दें इसमें तो। ठीक है, या ये अभी नहीं पढ़ना है तुम लोग को, 11th में पढ़ना है ग्रेटर देन 0 को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो कंडीशन अगर यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स के जगह दे देता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो उसके लिए तुम्हारे पास जो इक्वेशन आता है वो हो जाता है इस टाइप का, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करना रहता तो इसको फैक्टराइज तो कर लेते तुम लोग, k माइनस 5 और k प्लस 3। ठीक है,
लेकिन ये ग्रेटर देन 0 है, तो k का वैल्यू क्या होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना अभी तुम लोग को नहीं बताया जाता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोग कब सीखते हो, आप लोग सीखते हो हायर क्लासेस में, ठीक है। तो इसलिए आने का चांसेस बहुत कम है। ये क्वेश्चन आता दूसरे टाइप से आप लोग को, ठीक है, जो आता है वो हम बता देंगे फिलहाल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आई उसी पर्टिकुलर रियल एंड इक्वल रूट्स में? नो सर। चलो तो देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, ठीक है। यस सर। तो ये Yes, sir. क्वेश्चन आप लोग बनाइए और थोड़ा ध्यान से, हैज इक्वल रूट्स और के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और इस बार ऑप्शन करेक्ट करना, ठीक है, बना कर देते हैं, ठीक है। वेरी गुड, Sir. जिसका भी आंसर डी है बोलो। सर हाँ बोलो। तो इसको तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे, क्योंकि 2x² तो वो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि k तो है नहीं तो वो 0 तो हो नहीं सकता, और हाँ हमेशा 2 मिलेगा, 2 जीरोस मिलेगा, तो डायरेक्ट d तो हो सकता था। नहीं नहीं, वैसे डायरेक्ट मत करना, अगर यहाँ के है तब ना दोनों जगह आ गया के आ गया, वैसे नहीं आएगा तो जैसे मतलब यहाँ पे बनाए हो गए, इसको मैं बना के बता देता हूँ। जैसे कि ए का वैल्यू होगा 2, ठीक है, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा -k, आपका आवाज क्लियर नहीं है। सी का वैल्यू k। आवाज नहीं आ रहा है सही से? ठीक है चलो देखो, यस सर। तो यहाँ पे ए बी सी लिख लिए ना, तो फॉर अगेन इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स हमें पता है कि फॉर इक्वल रूट्स डी क्या होगा, डी होगा 0, डी 0 यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तो b² मतलब -k का स्क्वायर और -4 इंटू ए हो गया 2 और c हो गया k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये k² माइनस 8k इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ कैंसिल, बिल्कुल यहाँ क्या वहां भी कैंसिल नहीं करते हम, ठीक है। करते इसके बाद क्या, k कॉमन लेते और k -8 इक्वल टू 0 लिखते। तो देयरफॉर आइदर k इक्वल टू 0 और बताओ k -8 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू 0 आएगा और k का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 को तो पुट करके देखने का जरूरत नहीं रहेगा, मैक्सिमम टाइम बताओ 8 को पुट करके देखने का जरूरत रहेगा कि 8 आंसर है या नहीं, नहीं पुट करना होगा तो 0 पुट करके देखना होगा, ठीक है। अब बोलो आयुषी क्या बोल रही थी, जैसे डायरेक्ट में तो यहाँ पे दिया हुआ है 2x², तो 2 है और x² के साथ, तो वहाँ पे तो k का वैल्यू पुट करना है नहीं, तो वो तो 0 हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक तो है ही। तो डायरेक्ट हम लोग वो डी ऑप्शन इसलिए कर सकते थे क्योंकि लोग को पता है 2 रूट्स मिलता है, और 2 रूट्स उसी ऑप्शन में ही है। नहीं नहीं 2 रूट्स मिलता नहीं है, अगर ये बी के है ना, बी जो तुम्हारा कुछ है तब 2 रूट्स मिलेगा, हर एक केस में थोड़ी ना मिलेगा। जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, देखो पहला क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला, अच्छा इसमें भी 2 रूट्स मिला था। कोई ऐसा नहीं है जिसमें 2 रूट्स नहीं मिला है, ऐसा नहीं, कंपलसरी नहीं कि 2 रूट्स मिलेगा ही, ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 2 रूट्स मिलेगा ही, ठीक है। जैसे मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन रहता, जैसे x², एक क्वेश्चन देखो, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये 2x ले लो, 2x ले लो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इस टाइप से ले लेते हैं, x² और -4x और +k इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे भी तो x क्या है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, है ना, या k नहीं है, लेकिन इसका अगर d का वैल्यू निकालोगे ना, d को 0 करोगे, यहाँ पे d को अगर 0 करोगे तो क्या आएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, और b क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर और -4 इंटू a हो गया 1 और c हो गया k इक्वल टू 0। अब बताओ ये कितना हो गया, 16 -4k इक्वल टू 0, तो -4k इक्वल टू -16, तो ये कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 4 आ गया। तो यहाँ पे कहाँ 2 वैल्यू आया, 2 वैल्यू नहीं आया ना, तो यहाँ पे तो 4 कॉमन नहीं लेंगे, 4 कॉमन भी लेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है ना, हाँ 4 कॉमन लेके भी बनाएंगे तो भी k 4 ही आएगा ना, यस सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस बात समझ में आया? तो यहाँ पे आयुषी 2 वैल्यू नहीं आया ना, तो 2 वैल्यू जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। तो वैसे डायरेक्ट नहीं करना, यस ठीक है, सर। थोड़ा देख लेना। चलो, और हाँ आकांक्षा बोलो, तुमको कुछ पूछना है?
हेलो, पूछना है कुछ? सर हैंड रेस रह गया था। अच्छा, हैंड रेज लगे था, अच्छी बात। ठीक है, ऐसे आप लोग चाहते हो तो एक और तरीके से बना सकते हो कि पुट करके बना सकते हो। जैसे जीरो पुट किए ना आप, के वैल्यू जीरो पुट किए तो तुमको मिल गया क्या, 2x² इक्वल टू 0। तो 2x² इक्वल टू 0 इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, यानी x का अगर 2x² इक्वल टू 0 का रूट्स निकालोगे तो x का दो वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों रूट्स पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे पुट करके आप चेक कर सकते हो। चलिए यहां तक सही है। एक क्वेश्चन और देखा जाए, हो गया। एक क्वेश्चन और है, ये डाउट है एक्चुअल में। ये क्या है, डाउट है, इसको करते हैं और उसके बाद अब आपका हो चुका है। अब अगर आपको कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मिलता है ना, रियल रूट्स वाला, अब जितना भी पढ़ाएंगे वो सिलेबस में नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में जो भी पढ़ाएंगे वो सिलेबस में आपका नहीं होगा। तो एक क्लास और लेते हैं कल, और कल इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलेगा। और अगर आप लोग का कुछ डाउट होगा तो आप लोग सेंड कर दीजिएगा। चलो, ये भी डाउट है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट का डाउट है तो इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखो, बोल रहा है कि सो दैट x इक्वल टू माइनस BC बाई AD इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना। अच्छा, ये इसका सॉल्यूशन है। कोई भी सॉल्यूशन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बताओ? सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करके, है ना। ये जो x का वैल्यू है, x के जगह रख देते हैं और देखते हैं कि LHS और RHS इक्वल आता है या नहीं आता है। अगर इक्वल आ गया तो सॉल्यूशन होगा, और इक्वल नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो क्योंकि दिया हुआ है कि इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फॉर इतना टू बी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है वैल्यू ये मस्ट बी 0 होना चाहिए, है ना। तो हम लेट कर लेते हैं कि सपोज यहाँ पे शो करना है, तो सपोज मान लेते हैं सॉल्यूशन नहीं होगा सर, क्या सॉल्यूशन नहीं है? सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा देखो, पुट करके देखते हैं। सपोज x इक्वल टू माइनस BC बाई AD इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लेना। ठीक है, अगर सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो AD स्क्वायर हो गया और यहाँ A बाई B है। अच्छा, A की जगह में x है क्या, तो x के जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, x के जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, x जहां जहां है वहां वहां इसको पुट कर देते हैं, BC बाई AD। ठीक है, क्लियर। और प्लस हो गया 2C बाई D। अब ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे x है तो x यहाँ पे अगेन पुट करेंगे, तो माइनस BC बाई AD और प्लस क्या है, प्लस BC स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है। अगर इसको सॉल्व करने पे 0 आ जाता है तो सॉल्यूशन होगा, और नहीं आता है तो 0 सॉल्यूशन नहीं होगा। बताओ, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यहाँ देखो, B से B कैंसिल करेंगे और A से A कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया AD स्क्वायर। ठीक है, और ये भी देखो, ये भी इंटू में, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, माइनस C बाई D प्लस 2C बाई D। क्लियर है, और इंटू है माइनस BC बाई AD प्लस BC स्क्वायर। अब बताओ, कुछ और कैंसिल हो रहा है? A से A कैंसिल हो रहा है, और D स्क्वायर है तो एक D से एक D कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या, यहाँ बचा D, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस C प्लस 2C, और D एलसीएम लेंगे तो D, और इनटू माइनस BC और प्लस BC स्क्वायर। हमको तो लग रहा है सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तभी तो प्रूव करने बोल रहा है। अच्छा, D से D कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए क्या होगा, माइनस C प्लस 2C, सॉरी माइनस C प्लस 2C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। अब ये C इंटू माइनस BC और प्लस BC स्क्वायर क्या हो गया, बताओ? ये हो गया माइनस BC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ये क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो इसको पुट करने पे ये 0 आ गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पुट भी करके लिख सकते हो, सपोज की जगह पुट ही कर देते हैं। ठीक है, इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पुट करके लिखते हैं कि पुट x इक्वल टू इतना इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो बताओ, इसको सॉल्व करने पे 0 आ गया ना। अब सॉल्व करने पे 0 आ गया यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन, हेंस x इक्वल टू माइनस BC बाई AD इज अ
solution of the given equation। क्लियर है सबको?